जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने बिहार सिविल कोड के बारे में आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं आज आपको लेकर मैथ आया हूं और मेरे दोस्त, यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या वायुसेना का करते हैं या लोक सेवा आयोग का तैयारी करते हैं, क्लर्क्स ग्रेड का तैयारी करते हैं, क्षेत्रीय सहायक करते हैं, शिक्षक पात्र परीक्षा का प्रतियोगिता का परीक्षा का तैयारी करते हैं, यानी सीटेट की तैयारी करते हैं, तो आप हमसे बने रहिए। आपका सिलेबस, सीटेट का सिलेबस और बिहार सिविल कोड का सिलेबस एक ही जैसा है, यानी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। आपका एक एक टॉपिक हम विस्तार से PDF के साथ निःशुल्क देने का प्रयास करूंगा। और मेरे दोस्त, आपको जहां भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज हम चलते हैं और सीटेट और बिहार सिविल कोड का एक सिलेबस लेकर। तो हम फिलहाल अभी बिहार सिविल कोड का ही बता रहे हैं और सीटेट का एक ही है, दोनों का एक ही है। तो बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम 2 से 3 महीना में होने वाला है। तो मेरे दोस्त, थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, आपको देखना है। मैथ में 15 टॉपिक पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है। तो हम एक दिन में 2-2 चैप्टर लेकर चलूँगा। जैसे आज मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ाऊँगा, यानी भिन्न पढ़ाऊँगा, और आज ही मैं आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ाऊँगा, या हो सकता है LCM HCF पढ़ाऊँगा। यानी एक दिन में 2-3 वीडियो डालने का प्रयास करूँगा और आप लोग भी कम से कम 3 घंटा 2 घंटा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम लोग लेट ना करें और लेट ना करते हुए हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन की तरफ। अब देखिए मेरे दोस्त, हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो भिन्न क्या है? यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए। देखिए, मैं पढ़ाता हूँ तो लेक्चर टाइप से पढ़ाता हूँ, ठीक है। हम बोर्ड पर लिख कर नहीं रखते हैं और बाद में लिखे हैं, उसके बाद में फिर उसी को देख कर पढ़ कर समझा दी, ये हमसे नहीं होता है। मैं जो पढ़ाऊँगा तो आप यदि कलम कॉपी लिए हैं तो लिखते चलिएगा, या तो आप हमसे PDF मांगेंगे, हम आपको PDF दे दूँगा, ठीक है। हमको लिख कर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, ठीक। तो देखिए, फ्रैक्शन भिन्न किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, ये है आपका P और ये क्या है, Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q = नॉट 0 होना चाहिए। इसका मान क्या हो, 0 नहीं हो, ठीक है। और ये क्या हो, पूर्णांक के रूप में हो लिखा जाए, तो ऐसी संख्या को साधारण भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मेरे दोस्त? साधारण भिन्न कहते हैं। साधारण भिन्न कहते हैं। आया पल्लवी समझ में? क्या कहते हैं? हाँ, साधारण भिन्न कहते हैं। यानी P/Q के रूप में लिखा जाएगा, और P/Q के रूप में लिखा जाए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q = नॉट 0 लिखा जाए, तो वो क्या है? साधारण भिन्न। इतना समझ में आ गया? तो आप लोगों को भी समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो P है और ये Q है। अब P को हम कहते हैं हिंदी में अंश कहते हैं। क्या कहते हैं पल्लवी? अंश। और Q को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। P को अंश कहते हैं, Q को हर कहते हैं। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर कहते हैं, और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, हर को। तो ये क्या है? अंश, और ये क्या है? हर, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको हम कहते हैं अंश और हर। तब भिन्न समझ में आ गया। भिन्न किसे कहते हैं? जैसे में ले लीजिए 2/5, 1/2, 4/5, ये सब क्या है? साधारण भिन्न है, ठीक है। 7/8, 8/13, जितना भी आप लिख लीजिए, ये P/Q के रूप में लिखा रहेगा, तो क्या होगा? साधारण भिन्न। क्या होगा? साधारण भिन्न। तो आपको समझ में आया होगा। हम बोल रहे हैं तो आप वीडियो रोक कर लिख भी लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो देखिए, जब भी पढ़ने बैठा जाता है ना, तो कॉपी कलम लेकर ही बैठा जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइएगा। अब देखते हैं भिन्न के विभिन्न प्रकार, भिन्न के विभिन्न रूप। किस चीज़ का? भिन्न के विभिन्न रूप, ठीक है। भिन्न के विभिन्न रूप, डिफरेंस काइंड ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के विभिन्न रूप। अब इसका कितना रूप है? तो देखिए, सबसे पहले एक है संक्षिप्त भिन्न। क्या है? संक्षिप्त भिन्न। क्या है बोलिए? हाँ, संक्षिप्त भिन्न है, ठीक है, संक्षिप्त भिन्न है।
अब मेरे दोस्त संक्षिप्त भिन्न क्या है? देखिए किताब में जैसे लिखा रहता है उस टाइप से याद कीजिएगा तो कभी याद नहीं होगा। दिमाग में रखना है, आपको सवाल हल करना है, बिहार सिविल कोर्ट में सिलेक्शन लेना है, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहिएगा, यदि कोई भी मान दिया गया हो जिसका भिन्न का अंश तथा हर एक के अलावे किसी से न कटे। आप अंश से जान जाइए, जैसे ये हो गया अंश क्या और ये क्या हो गया हर, ठीक। तो एक के अलावे न कटे, ये क्या हो गया किसी से न कटे, यानी अंश P बटा Q, अंश और हर एक के अलावे किसी अन्य से न कटे, वही क्या कहलाता है संक्षिप्त भिन्न। अब बताइए एक के अलावे किसी और से न कटेगा वो कौन सी संख्या है? हाँ, तो संक्षिप्त भिन्न है। जैसे मान लीजिए 3 एक से क्या होगा कटेगा सिर्फ, और किसी अंक से नहीं कटेगा। और फिर 5 है तो एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। फिर कह रहा है 7 बटा 3 ले लीजिए, ये भी एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद में ले लीजिए 5 बटा 3, ठीक है। 8 बटा 10 होगा कि नहीं? 8 बटा चाहे 6 बटा 3 ये होगा कि नहीं? फिर संक्षिप्त भिन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 8 बटा 10 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और 10 क्या है? एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है संक्षिप्त भिन्न में एक और एक से ही सिर्फ कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं संक्षिप्त भिन्न। तो मेरे दोस्त आपको मालूम हो गया कि संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक से कटना चाहिए। कौन? अंश और हर, इसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, वही कहलाता है संक्षिप्त भिन्न। आपको बिहार सिविल कोर्ट के तैयारी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि RS अग्रवाल हल कीजिए, सिर्फ 6, 7, 8, 9, 10 इसी लेवल पे आपको पढ़ना है, ठीक है। प्यून की तैयारी करते हैं तो कलर का भी तैयारी करते हैं तो ज़्यादा नहीं, यही सिलेबस आपका कलर का भी है, ठीक है। मैथ यही रहेगा आपका, बस उसमें GS हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, उसके बाद मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाएगा। इसमें 3 ही है। तब भिन्न के विभिन्न रूप में हम क्या देखें? संक्षिप्त भिन्न। अब हम देखते हैं उचित भिन्न। क्या देखते हैं? उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या है बताइए? उचित भिन्न क्या है? याद है? नहीं है। यदि भिन्न का अंश उसके हर से कम हो, क्या कर रहा है? भिन्न का अंश हर से कम हो, यानी 2 बटा 5। 5 क्या है? हर अधिक है और ये क्या है? कम है। यदि भिन्न का अंश, ये भिन्न कहा जाता है, भिन्न का अंश उसके हर से क्या हो? कम हो, तो क्या कहते हैं? उचित भिन्न। देखिए ये जब समझ लेंगे ना, जो समझा रहा हूँ, ये जब समझ लेंगे तो सवाल खुद बेखुद आप खुद बना लीजिएगा। तो इसको ध्यान से समझिए और इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सवाल बनाते समय इन सब का प्रयोग होगा। तो ये 2 बटा 5, 5 बटा 8 ये सब क्या हो जाएगा? यानी हर क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए अंश से। उसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न। तो आपको भिन्न किसे कहा जाता है? जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए, Q इक्वल टू नॉट 0 हो, उसे हम भिन्न कहते हैं, यानी साधारण भिन्न कहते हैं। अब भिन्न के विभिन्न रूप में संक्षिप्त भिन्न क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे और किसी और से न कटे, उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं? उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या है? तो उचित भिन्न में देखते हैं कि जो अंश है हर अधिक रहेगा, अंश क्या रहेगा? छोटा रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न। क्या कहेंगे? हाँ, उचित भिन्न। उसके बाद में हम देखेंगे, उचित भिन्न के बाद में जाएंगे तो फिर अनुचित भिन्न देखेंगे। क्या देखेंगे? अनुचित भिन्न। भैया अब अनुचित भिन्न क्या है? तो इसका उल्टा कर दीजिए। क्या कहेंगे बताइए? उल्टा कहेंगे, यदि भिन्न का अंश उसके हर के बराबर हो, हर के बराबर हो, ठीक है, या बड़ा हो। यदि भिन्न का अंश उसके हर के बराबर हो, यानी P बटा Q, तो Q जन है इसके बराबर हो या तो क्या हो? बड़ा हो। तो ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 8 बटा 5 ये अधिक है,
क्या अधिक है, ये हर से ये अधिक है या 8/8, ये दोनों बराबर है तो ये हो सकता है, इत्यादि। तो अनुचित भिन्न क्या होगा, देखिए उचित याद हो जाएगा तो अनुचित हो जाएगा। उचित में क्या हुआ, हर अधिक था, और अनुचित में क्या हो गया, अंश अधिक हो गया, तो इसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। इतना हो गया कंफर्म। अब देखिए आगे आप पढ़िए मिश्रित भिन्न। क्या पढ़ेंगे, पहले देख लीजिए मिश्र भिन्न। क्या देखेंगे, मिश्र भिन्न, उसके बाद मिश्रित भिन्न देखेंगे। मिश्र भिन्न, भैया मिश्र भिन्न क्या है। अब मिश्र भिन्न वह भिन्न है, ठीक है, जो पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी रहती है। ठीक है, पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी रहे उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न, यानी मिश्र हो गया है, मिक्स हो गया है। तो पूर्णांक क्या है, तो इसको क्या कहते हैं, 2.3/5। तो ये हमेशा रहेगा तो वो क्या होगा, मिश्र भिन्न। 3.2/4 ये ऐसे रहेगा, यानी ये पूर्णांक रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। इतना समझ में आ गया। तो पूर्णांक के रूप में रहेगा, भिन्न क्या रहेगा, पूर्णांक के रूप में। भिन्न जो एक हमेशा क्या रहेगा, पूर्णांक के रूप में, उसे क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। इसी से मिलकर ये बना रहेगा तो इसे कहेंगे मिश्र भिन्न। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। नीचे दिखाई देगा, नीचे लिखेंगे तो बताइए, तो दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ देखते हैं मिश्रित भिन्न। क्या देखते हैं, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब भाई मिश्रित भिन्न क्या है, ये मिश्र भिन्न हो गए, ये मिश्रित भिन्न हो गया। तो मिश्रित भिन्न क्या है, तो जिस भिन्न के अंश तथा हर दोनों भिन्न हो, अंश तथा हर दोनों भिन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। जैसे मान लीजिए 3/7, ई बटा रहेगा, फिर रहेगा 5/8। अब ये मिश्रित भिन्न को हम कैसे बनाते हैं, तो कहते हैं कि 3/7 गुने 8/5, ऐसे पलट देते हैं। नीचे वाला क्या जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे। इसे हम क्या कहते हैं बाबू, मिश्रित भिन्न। तो हम क्या क्या देखें, एक साधारण भिन्न, उसके बाद उचित भिन्न, एक संक्षिप्त भिन्न, फिर अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब हम आपसे पूछेंगे तो बता देंगे। देखिए भिन्न किसे कहा जाता है, तो P/Q के रूप में। ठीक, दिमाग में चले, अपने से दिमाग में सोचिएगा। देखिए कोई टॉपिक ज़्यादा देर तक कैसे याद रहता है, हम लोग याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आप जिस टॉपिक को समझ लिए चाहे याद कर लिए, उस टॉपिक वैसे ही जैसे कोई गुनगुनाते नहीं रहता है गाना, कहीं भी बाथरूम में चाहे रास्ता में चलता रहता है और गुनगुनाते रहता है, उसी तरह से अपने मन में गुनगुनाना है कि मिश्रित भिन्न, उचित भिन्न क्या है, तो उचित भिन्न था कि हर अधिक था और अंश छोट था। ठीक है, फिर अनुचित भिन्न क्या है, तो अंश अधिक था और हर छोटा था। उसके बाद में क्या था, संक्षिप्त भिन्न क्या है, तो सिर्फ एक और से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, उसे यानी बुदबुदाते रहिए अपने मन में। तो वो टॉपिक आप भूल कर भी नहीं भुलाइएगा, भुलाने का भी प्रयास कीजिएगा तो नहीं भुलाइएगा, हमेशा आपका रहेगा। न तो ये इसको याद कीजिएगा और 2 दिन में आप फिर से लेप पोत कर बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इतना हो गया। आगे चलते हैं। अब आगे कौन सा भिन्न मिलेगा आपको, देखिए वीडियो लंबा होगा क्योंकि अब क्लास ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, और क्लास ज़्यादा लंबा होगा तो आपको पढ़ना होगा। यदि बिहार सिविल कोड का आप तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि हमको मिल जाए मंजिल, तो आपको पढ़ना होगा। और नहीं तो आप, कोई बात नहीं है, आप जाइए ऐसे ही। सबको कोई पढ़ने के लिए थोड़े आता है, कुछ लोग टाइम पास भी करने आते हैं। तो मिश्रित भिन्न के बाद में देखते हैं व्युत्क्रम भिन्न। क्या देखते हैं, व्युत्क्रम भिन्न। क्या देखते हैं, व्युत्क्रम भिन्न। अरे व्युत्क्रम के नाम से ही समझ में आता है, व्युत्क्रम यानी उल्टा। क्या नाम से ही समझ में आता है, उल्टा। तो मान लीजिए कि 3/2 है, 3/2 है, तो व्युत्क्रम भिन्न करेंगे तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। क्या करेंगे, 2/3। वीडियो चल रहा है, देख लेने दीजिए, ना तो आपको समझ में नहीं आएगा।